मुस्कुरा क्या रहे हो मूर्ख छलिया? तुम्हारी भी अभी यही स्थिति होने वाली है। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी छलिया, और ना ही तुम्हें मेरी मायावी शक्तियों की। लौट आओ, शक्ति मेरे पास लौट आओ। ये क्या हो रहा है? इन असुरों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है। कुबरासुर पर विश्वास करने की बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम सब विश्वासघाती हो। मित्र, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हाँ, मेरी सहायता करो, मुझे पीड़ा हो रही है। एक कार्य करो ना, प्रभु गणेश जी से विनती करो। वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे। ऐसे तो हमारी सहायता करेंगे गणेश भगवान। मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु तो बार बार अपने शब्दों से मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, और मैं प्रभु का सेवक उनके प्रत्येक शब्द का मान रखूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मैं आपके वचनों को सार्थक कर सकूं। जय श्री गणेश। ये मेरे जाल का जंजाल कैसे तोड़ दिया इसने? मैं इसे फिर से बांधूंगी। आश्चर्य, ये अचानक से इतनी शक्ति और स्फूर्ति कहां से आ गई इस दुर्बल मूषक में? ये क्या हो रहा है? इस मूषक को क्या हो गया? अचानक से कुशल योद्धा में कैसे परिवर्तित हो गया ये? कैसे? नहीं, संकेत नहीं है शुभ तुम्हारे लिए ये क्रूरासुर। मित्र मूषक, अब मेरी भी सहायता करो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो मित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। बस मकड़ राक्षसी, अब तुम्हारे जाल का जंजाल ना मुझ पर प्रभाव करेगा, ना मेरे मित्र छलिया पर। अद्भुत! मित्र मूषक तो अपार शक्ति और अतुलित आत्मबल का स्वामी है। वाह, धन्यवाद मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने मुझे इन विश्वासघातियों के जाल से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुक्त ही हुए हो छलिया, किंतु सुरक्षित नहीं। देखा मकड़ राक्षसी, मेरे रहते मेरे मित्र छलिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। समय चक्र सबके साथ न्याय करता है मकड़ राक्षसी। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो स्वयं उसमें गिरकर मर जाता है। लो दुष्टा, अब अपने शस्त्र का प्रहार सहन करो। ये मेरी जाल का जंजाल क्यों नहीं बन रहा? समय नहीं है, मुझे भागना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरी सेविका मकर राक्षसी का वध कैसे कर दिया इस मूषक ने? कैसे? मित्र मूषक, मैंने कपट किया है तुमसे। उस मुसागर तुम्हारे कानों में क्या क्या कहा? तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास किया है मैंने, है? कितना शत्रुवत व्यवहार किया है मैंने तुम्हारे साथ, फिर तुमने मेरी रक्षा क्यों की? नहीं छलिया, नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र, मेरे सबसे प्रिय मित्र। हाँ? और फिर प्रभु गणेश जी ने हम दोनों को एक साथ एक कार्य करने के लिए भेजा था। तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। और जब दो लोग एक साथ एक कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। यही प्रभु श्री गणेश जी का आदेश भी है। इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। तो एक क्रूर रहस्य जो इस विश्वासघाती क्रूरासुर का है, और तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मुष्कासुर, और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध कर दो। दुष्टता का, कपट का, अधर्म का यही परिणाम होता है क्रूरासुर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पथ को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत इतना ही भयंकर होगा। गजानन, माना कि मेरी मकर राक्षसी नहीं बची शेष, किंतु मुझे क्षति पहुंचाना आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका अर्थ है मुझे इस समय प्रभु श्री गणेश जी के साथ होना चाहिए, तभी क्रूरासुर का अंत संभव है।
मेरे किसी भी प्रहार का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये तो पुनः सकुशल हो गया है। क्यों कर रहे हैं व्यर्थ प्रयास गजानन? मैंने कहा ना आपसे, आप कुछ भी कर ले, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर ले, लेकिन मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रभु आपको आहत भले ही ना कर सके, परंतु मैं तो कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, ये मूषक यहाँ कैसे आ गया? तो अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है। मुझे यहाँ से अपने महल चले जाना चाहिए। प्रभु देर से ही सही, किंतु एक मित्र ने मित्र की सच्ची मित्रता को पहचान ही लिया और क्रूरासुर का भेद उजागर कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु कि वो कहाँ है। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। वो यहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व मैं इन ऋषियों से कठोर तप आरंभ करवा देता हूँ और इनके तप की शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ मैं। रुक जाओ क्रूरासुर, मूषक नहीं छलिया, मित्रता की आड़ में तुमने कपट किया है मेरे साथ। एक सच्चे मित्र को मुझसे दूर करने का अपराध किया है तुमने। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तुम। स्तंभित हो जाओगे, स्तंभित हो जाओगे, स्तंभित हो जाओगे। अब सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसके पश्चात कुछ और करूंगा। दुष्ट नकारे मूषक छलिया। ये किसकी भांस है? किसने रोका है मुझे? गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर यहाँ भी पहुँच गए। प्रणाम प्रभु। तुमने उचित कहा था क्रूरासुर। तुम्हारे इस अमर बनने के कपट प्रयोजन में विघ्नहर्ता गणेश जी ही विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। और देखो, वो यहाँ आ भी गए हैं। देखो। हे, तुम सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम सभी। तुम सब यहाँ मेरे अमृत के तप के लिए हो। बैठ जाओ। जाइए मूषक जी, अब शेष कार्य तो आपको ही करना है। बस स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम जब कोई तुम्हें कपट मार्ग पर धकेलने का, तुम्हें लक्ष्य से परे करने का प्रयास करे, तो अपने आराध्य को मन में धारण कर उन्हीं का स्मरण करो। फिर कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ओम
श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। आगे नहीं बढ़ सकते तुम, कुछ पर वार नहीं कर सकते तुम, वहीं रुक जाओ। स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस पर तो मेरी किसी भी फुसफुसाहट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे अपनी रक्षा करूं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। आगे बढ़ने का और मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं है तुम में, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। अब तुम फुसफुसाहटों के, गुप्त संवादों के, अपने वचनों से अन्य सभी को भटकाने के स्वामी नहीं हो। ये शक्ति खो दी है तुमने। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। प्रभु, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे मेरा प्रायश्चित करने की अनुमति दीजिए। हाँ, और मेरा प्रायश्चित सबसे पहले यह होगा कि मैं यहां से ऋषिगणों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। है प्रभु, अनुमति दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, और हमें भी तो लौटना चाहिए। आज आपके जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव जो मनाना है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अनुज गणेश चतुर्थी के इतने पावन अवसर पर घटनाओं का ऐसा घटना चक्र बिछेगा, ये तो किसी को भी अनुमान नहीं था। किंतु अभी भी समय है, हमें हमारा उत्सव गणेश आरती के साथ आरंभ करना चाहिए। अवश्य देवसेना जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
झुकाए अहंकारी कुबेरा। दुष्टों को दंड देते भक्तों को मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। शुक्ल पक्ष चौथ भाद्र मास तू जन्मा। शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा। कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश देवा। अनुज गणेश, ये दूसरा वाला सिंहासन तो अब भी रिक्त है, तो अब तुम ही घोषणा करो कि इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। भ्राता, जो इसके अधिकारी थे और रहेंगे। वो है मूषक जी। उन्होंने ही इस प्रतियोगिता में अपनी भक्ति और शक्ति दोनों का ही परिचय दिया और युद्ध भूमि में शत्रु समान व्यवहार करने वाली छलिया की रक्षा कर उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया। निस्संदेह अनुज गणेश। मूषक जी। प्रभु, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरे जीवन का हर क्षण आपके ही काम आए। जब भी देखूं तो मात्र आपके ही दर्शन हो। तथास्तु मूषक जी, ये आपका अधिकार है। आज से आप ही मेरे सबसे निकट रहेंगे। आपको ये स्थान देकर तो मैं आपकी नहीं वरन अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा हूँ मूषक जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अपने चरणों में अपने संग मुझ जैसे तुच्छ जीव को ये स्थान प्रदान करने के लिए। आज के बाद मेरी प्रत्येक पूजा में मूषक जी का भी स्थान होगा। जिस प्रकार उन्होंने मेरी पूजा की, उसी प्रकार यदि कोई दूर्भा, मंदार, शमी के साथ मेरा पूजन करेगा, वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। और जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मिट्टी, हल्दी या किसी भी अन्य प्राकृतिक वस्तु से बनी मेरी प्रतिमा को अपने गृह में विराजमान करेगा एवं 1.5, 3, 5, 7, 9, 11, 27 या 45 दिन की अवधि तक पूरी श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और पवित्रता के साथ मेरा सत्कार और मेरी पूजा करेगा, उनके गृह में सदा मेरा वास रहेगा।
प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। वहाँ एक कोने में क्यों खड़े हो छलिया? यहाँ आओ मेरे सामने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आज के इस आनंद उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। क्रूरासुर के कपटपूर्ण वचनों से, उसकी फुसफुसाहट से मेरे मन में ईर्ष्या, घृणा और संदेह उत्पन्न हो गया और उसी कपट विधि का प्रयोग मैंने मित्र मूषक पर किया और उसे दुर्बल बना दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। छलिया, तुमने अपनी भूल स्वीकार की, अपना प्रायश्चित किया, इसलिए तुम मेरी क्षमा और कृपा दोनों के ही योग्य हो। सदा स्मरण रखो, किसी को भी छोटा बनाकर हम कभी बड़े नहीं बनते। प्रभु, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने ऊपर उन शब्दों का प्रभाव होने दिया, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर नहीं रहा। उचित तो ये होता कि मैं उन शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर देता। हाँ मूषक जी, कोई कुछ भी कहे, आपको अयोग्य पुकारे, आपके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो भी आपको अपना आत्मबल कदापि नहीं खोना चाहिए। यदि आप अपने विवेक का प्रयोग करते तो मुझे विश्वास है बड़ी सरलता से इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते, विजयी होते। किंतु फिर भी अपने भीतर की शक्ति को दृढ़ बनाकर स्वयं अपनी कठिनाई को दूर किया। इस घटना के माध्यम से यही सीख संपूर्ण जगत को भी लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अपना आत्मविश्वास कदापि नहीं खोना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये तो आपकी परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए मूषक जी, तो अब दुखी होने का कोई कारण नहीं। मैं आपको आशीष देता हूँ। आज के बाद आपके कानों में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सीधा मेरे हृदय तक पहुँचेगा। यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम मैं अपनी इच्छा कहूंगा। मेरी ये इच्छा है कि मेरी पुत्री देवसेना का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो। ये तो मेरी भी इच्छा है। आप दोनों अपनी इच्छा एक साथ कह सकते हैं। देवी देवसेना का मेरे प्रति अप्रतिम समर्पण देखकर विवाह के प्रति मेरा विचार ही परिवर्तित हो गया है। अब मैं देवी देवसेना से विवाह करने का इच्छुक हूँ। प्रभु, मैं स्वामी कार्तिकेय से विवाह करने की इच्छुक हूँ, किंतु मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई अन्य आए। ये तो बहुत चिंता का विषय है। भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना और देवी वल्ली दोनों से ही होगा, यही नियति है। फिर मैं आपकी ये इच्छा कैसे पूर्ण करूं भाभी माँ देवसेना जी? क्या हुआ प्रिय?
अब तो शीघ्र आपके पुत्र आपके निकट कैलाश में होंगे, तो फिर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मुझे पुत्र कार्तिकेय की चिंता हो रही है। इतनी कठिनाइयों से उसने पुत्री देवसेना को विवाह के लिए स्वीकार किया था, किंतु क्या वो वल्ली को भी स्वीकार करेगा? मेरा पुत्र वो आ गया। पवन के इस झोंके ने उसके यहाँ होने का आभास करा दिया मुझे। और वो यहाँ अकेला नहीं आया है, अपने साथ मेरे होने वाली पुत्र वधू को भी लेकर आया है। ये लीजिए माता। प्रणाम पिताश्री। सफल भवा। प्रणाम माँ। खुश रहो पुत्र। प्रणाम प्रभु महादेव। चिरंजीवी भव। प्रणाम माता। सौभाग्यशाली भव। माता, अब भ्राता को आशीष दे दिया तो मुझे भी कृतार्थ कीजिए। अपने पुत्र गणेश को भूलिए मत। पुत्र, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा स्वागत न करूं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। इंद्रदेव, आप जिस नौका में सवार हैं, अब जल का बहाव भी उसी के साथ है। जल का प्रवाह? नौका? शब्दों पर मत जाइए, अर्थ समझिए देवराज। आपके मन का भाव अब यहाँ के प्रसन्नता भरे वातावरण के अनुरूप है। माता और पिताश्री अत्यंत प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने का यही उचित समय है। हाँ गणेश जी, आपने उचित कहा। हे जगत पिता महादेव, माता पार्वती, इस आनंदमय अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने प्रण लिया था, जो भी मेरे पुत्र जयंत की उन दुष्ट राक्षसों से रक्षा करेगा, उस वीर सुयोगी योद्धा के हाथ में मैं अपनी पुत्री देवसेना का हाथ सौंप दूंगा। इसलिए कृपा कर मेरी पुत्री देवसेना को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। देवराज, मैं आपके इस प्रस्ताव का सम्मान करता हूं, किंतु इसका निर्णय लेने का अधिकार मैं कार्तिकेय को देता हूं। विवाह के लिए वर और वधू दोनों की सहमति आवश्यक है।
युद्ध के देवता देव सेनापति कुमार कार्तिकेय विवाह करने से मना न करते। प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं उनके संशय का कारण? बता सकती हो शिव और शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग नहीं है। शिव तत्व में शक्ति और शक्ति तत्व में शिव समाहित है। पिताश्री, माँ, आप दोनों की अनुमति से देवराज के इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। पुत्री, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने हाँ कहा। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाँ मां, मेरे प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति ही नहीं, अपितु जिस प्रकार संयम व्रत में उन्होंने मेरा स्थान लिया, जिनकी साधना मेरे पशुपतास्त्र प्राप्त करने में ही नहीं, अपितु युद्ध में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक बनी, ऐसी अपूर्व प्रतिभा की धनी देवी देव सेना के साथ विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करना मेरा परम सौभाग्य है। यदि प्रभु से भेंट करना मेरे भाग्य में है तो बाधाएं अपने आप मिट जाएंगी और वो मेरे सामने स्वयं आ ही जाएंगे। पुत्री देवसेना लजाकर चली गई यहाँ से। नहीं, वो लज्जा कर नहीं, अपितु चिंता में गई है यहाँ से। मुझे ही भाभी माँ को सांत्वना देनी होगी, उन्हें समझाकर उनकी चिंता दूर करनी होगी। प्रभु, आपकी स्वीकृति सुनकर मैं तो आनंदित हूँ, किंतु मेरा मन मुझे क्यों रोक रहा है? स्वामी, आपके पत्नी रूप में आपके स्नेह की एकमात्र अधिकारी मैं हूं, और ये अधिकार मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकती। भाभी माँ, आप रो क्यों रही हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं भाभी माँ। एक ओर तो आप मुझे भाभी माँ पुकार रहे हैं देवर जी, और दूसरी ओर आपका दिया ये दिव्य दर्पण मुझे कुछ और दृश्य दिखाता है। दोनों में सत्य क्या है? मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सके ना देवर जी? तो देखिए, इसका उत्तर इस दर्पण में अंकित है। आपकी भाभी माँ मैं नहीं, कोई अन्य है। माँ, देवी देव सेना इस प्रकार लजा कर तो यहां से नहीं गई, तो उसका क्या कारण है? कारण ये है पुत्र कि वो दुखी है, उसका मन भारी है और उसके दुख का एक बड़ा कारण है। किंतु क्यों माँ?
अब भला देवी देवसेना को किस बात का दुख हो सकता है? पुत्र, कोई अन्य भी है जो तुम्हारी पत्नी बनने की अधिकारिणी है, और उसका नाम है वल्ली। वल्ली। भाभी माँ, ये दर्पण तो खंडित है, तो इससे पूर्ण सत्य की आशा कैसे कर रही हैं आप? लीजिए भाभी माँ, खंडित दर्पण खंडित सत्य ही दिखाता है। इस पूर्ण दर्पण में अब आप पूर्ण सत्य देख लीजिए। ये क्या? स्वामी के साथ वल्ली और मैं दोनों हैं। ते सरल हो या जटिल, प्रिय हो या अप्रिय, वो तो सत्य ही होगा। जो छवि अब आपके सामने है वो पूर्ण सत्य है, जिसे आपको स्वीकार करना है। किंतु माँ, जब मैं देवी देवसेना को अपनी अर्धांगिनी के रूप में हृदय से पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, तो किसी अन्य को वो स्थान मैं कैसे प्रदान कर सकता हूँ? ये कैसी दुविधा है माँ? एक ओर आपका आदेश है और दूसरी ओर देवी देवसेना के साथ होता हुआ ये अन्याय। ये कैसी विडंबना है? ये कैसे संभव है देवर जी? एक अर्धांगिनी अपना अधिकार किसी और के साथ कैसे बांट सकती है? आप ही बताइए। अपने देखते देखते मैं अपना स्थान किसी और को कैसे लेने दूं? भाभी माँ, आपका प्रत्येक शब्द सत्य है, उचित है, कोई भी इसे नहीं नकार सकता। किंतु भाभी माँ, ये भी एक लीला ही तो है जिसे आप नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि जिन्हें आप कोई अन्य कह रही हैं वो कोई अन्य नहीं अपितु आप ही हैं। देवी वल्ली के साथ ही आपका भी स्वरूप पूर्ण होता है। आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। आप दोनों का भी संबंध पूर्व जन्म का संबंध है। आपका एक एक शब्द, आपका प्रत्येक आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य समान है माँ। किंतु तनिक देवी देवसेना का भी तो विचार कीजिए। उन्हें जब ज्ञात होगा कि मेरी 2 भावी पत्नियां होंगी तो उन पर क्या बीतेगी? भाभी माँ, जब आपको देवी श्री वल्ली का पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया है तो आपको ही भ्राता को मनाना होगा कि वो उन्हें भी स्वीकार करें, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना वो ऐसा कदापि नहीं करेंगे। कदाचित प्रभु से मेरी भेंट में आप ही मेरी सहायक बनेंगी। भाभी माँ, आप समझाएंगी ना भ्राता को? मुझे क्षमा कीजिए माँ। मेरा हृदय देवी देवसेना को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर चुका है। अब देवी श्री वल्ली को भी मैं उसी रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूँ माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं देवी देवसेना के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता माँ। माँ, अब तो देवी देवसेना भी यही है, तो सर्वप्रथम कृपा करके उनसे पूछ लीजिए, क्या वो अपने साथ साथ किसी अन्य को भी मेरी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? क्या अपने अधिकार को किसी अन्य के साथ भी बांट पाएंगी? देखा मां, इस प्रस्ताव को सुनते ही जो निशब्द हो गई, वो इसका उत्तर कैसे देगी? और उत्तर यदि दे भी तो क्या दे? हाँ हाँ प्रभु, मेरा उत्तर हाँ है।
क्या आपको सब ज्ञात है? हाँ प्रभु, मुझे सब ज्ञात है। जो मेरी ही रूप है, जो मुझसे अभिन्न है, उससे भला मैं क्यों स्वीकार नहीं करूंगी? स्वयं देवर जी ने मुझे विस्तार में उनका परिचय दिया, इसीलिए स्वयं अपने आप से मैं क्या बैर रख सकती हूँ? हम दोनों एक ही तो हैं। यदि आप जल हैं तो वो आपकी शीतलता है, यदि आप अग्नि हैं तो वो आपका ताप है, आप शरीर हैं तो देवी श्री वल्ली कुंडलिनी है, जिनके साथ आने पर ही पूर्ण जागृत शरीर संभव होता है, जो परम ब्रह्म प्रभु को पहचानने में सक्षम होता है। स्वामी, इसलिए आप भी हमें भिन्न न समझे। आपको हमें हमारी भिन्नता में नहीं, हमारी एक रूपता में स्वीकार करना है, क्योंकि यदि हम अधूरे रहे तो हमारा प्रेम आपको पूर्ण रूप में कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु श्री हरि नारायण के अश्रु से ही हम दोनों का जन्म हुआ है, तो हम दोनों एक ही तो हुए स्वामी। वो अश्रु जो प्रभु श्री हरि नारायण के परम आनंद का प्रतीक था, उस आनंद का जिसका कारण था वो दिव्य दृश्य, जब भ्राता कार्तिकेय स्वयं महादेव को प्रणव ज्ञान दे रहे थे। आपकी अद्भुत लीला देखकर बहने वाले अश्रु से हम दोनों का जन्म हुआ, तो आपके प्रति आसक्ति, निष्ठा और समर्पण तो हमारी नियति है। इसलिए हमने आपकी तपस्या की, तब आपने हमें वरदान दिया था कि हमारे अगले जन्म में आप अपनी पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करेंगे। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। हमारे पूर्व जन्म में हमें आपके दर्शन का सौभाग्य और वरदान प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार इस जन्म में भी हमें स्वीकार करके हम पर कृपा कीजिए स्वामी। भ्राता, यही नियति है और यही धर्म भी, इसलिए अब विचार नहीं, स्वीकार कीजिए। प्रणाम भ्राता विष्णु। प्रणाम मामा श्री। ये सत्य है पुत्र कार्तिकेय, मेरी पुत्रियों के भाग्य का निर्णय तो उनके जन्म के साथ ही हो चुका। तुम्हारी पत्नी बनना ही उनकी नियति है। अब तुम भी उचित निर्णय लेकर उनके और अपने जीवन को सफल करना। प्रभु, मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझ रहा हूं, किंतु इस विवाह को लेकर निर्णय लेने का जो अधिकार देवी देवसेना को प्राप्त हुआ, वही अधिकार देवी श्री वल्ली को भी मिलना अनिवार्य है, अन्यथा यह सर्वथा अनुचित होगा। अब यही दुविधा शेष है, कृपा कर इसे भी दूर करने का उपाय बताएं। उपाय है। उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, ये ज्ञात करने का तो वही उपाय है जो पिताश्री ने माता से विवाह के पूर्व अपनाया था, और वो है परीक्षा। पुत्र, दाम्पत्य जीवन में परीक्षा तो दोनों को ही देनी होती है। जैसे तुम्हारे पिता भी वैरागी रूप में मुझे पाने के लिए तपस्या में लीन थे, किंतु माता, पिताश्री जगत पिता महादेव हैं और आप महेश्वरी जगत माता हैं, और मैं मात्र कुमार कार्तिकेय। चिंता मत कीजिए भ्राता, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगा।
प्रभु, अपने अति उत्साह में ये क्या कह दिया आपने? कहीं देवी श्री वल्ली प्रभु कार्तिकेय की परीक्षा में सफल ना हो सकी तो? आपको तो ज्ञात है ना, स्वामी कार्तिकेय को प्रसन्न करना कितना कठिन है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है मूषक जी कि यदि भाभी माँ देवी श्री वल्ली को भी प्रसन्न करना कठिन हुआ तो? किंतु कोई बात नहीं, विघ्न करता हूँ तो विघ्न हरता भी तो मैं ही हूँ। पिताश्री, इस लेप से आपको अवश्य लाभ होगा। इस औषधि को तैयार करते समय एक विचित्र घटना घटी। एक अत्यंत अद्भुत व्यक्तित्व की धनी देवी देवसेना से मेरी भेंट हुई। वो इतनी सरल, इतनी कोमल और विशाल हृदय की हैं। उन्होंने मुझे प्रभु महादेव और माता गौरी के पराक्रमी पुत्र प्रभु श्री कार्तिकेय के बारे में भी बताया। वहाँ उन्होंने प्रभु कार्तिकेय की प्रतिमा भी बनाई है। उसका ऐसा दिव्य आकर्षण है जैसे स्वयं प्रभु सजीव वहाँ खड़े हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रोम रोम में उनकी भक्ति का वास है, जैसे उनका मुझसे कोई पूर्व संबंध है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। प्रथम पूज्य को मेरा भी प्रणाम। किस विशेष कार्य के लिए बुलाया है मुझे? एक अत्यंत दिव्य, अनुपम, अनूठी घटना घटने वाली हो। मामा जी श्री हरि नारायण की पुत्रियों का विवाह हो और उसमें आपका योगदान ना हो, ये कैसे संभव है देवर्षि? नारायण नारायण। देवर्षि, आपको भाभी माँ देवी वल्ली को विवाह के लिए तैयार करना है और हमें भ्राता को। नारायण नारायण। संबंध है, अवश्य संबंध है, और तुम्हारा अनुभव सत्य है। नंबी राजन का प्रणाम स्वीकार कीजिए देवर्षि। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ निवास पर पधारे हैं। नंबी राजन, प्रभु कृपा दृष्टि जब होती है तब सौभाग्य और आनंद की वृष्टि होती है। पूर्व के पुण्य फलित होते हैं और जन्मों जन्मांतर की मनोकामना संपूर्ण होती है। नारायण नारायण। संबंध यदि अटूट हो तो उसका आभास करा ही देते हैं। तुम्हारा आभास अर्थहीन नहीं है पुत्री। पूर्व जन्म से कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा संबंध भी अटूट ही रहा है। मेरे पूर्व जन्म से देवर्षि? किंतु कैसे? और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम? विवाह होगा। कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। यदि इस जन्म में भी तुम्हारे मन में प्रभु कार्तिकेय के प्रति वैसी ही श्रद्धा और भक्ति है, उसके वरदान को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कदाचित वो समय आ गया है। नारायण नारायण। आप इतना शुभ समाचार लेकर आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। पिताश्री, मैं जाकर प्रातः वंदना कर लेती हूँ। प्रभु, मेरी सूचना के अनुसार यही है भाभी माँ देवी वल्ली का देव स्थान। प्रतिदिन प्रातः वंदना के लिए यहीं आती है।
तो हम यही भाभी माँ श्रीवल्ली की प्रतीक्षा करेंगे। गणेश, मूषक जी, सर्वप्रथम उन्हें विवाह के लिए हाँ तो कहने दीजिए, उसके पश्चात कह लेना देवी वल्ली को भाभी माँ। उनकी हाँ भी होगी, शीघ्र होगी। फिर बुला लूंगा भाभी माँ को भाभी माँ, वो बस आती ही होंगी। आप यहाँ उनकी परीक्षा के लिए रुकिए और हमें जाने की अनुमति दीजिए। अनुज गणेश, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? देखो, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं है कि मुझे यहाँ करना क्या है, ये परीक्षा लेनी कैसे। देवी वल्ली से विवाह के लिए हाँ कैसे बुलवानी? भ्राता, परीक्षा भी आपको ही निर्धारित करनी होगी। ऐसे कैसे मुझे ही निर्धारित करनी होगी गणेश? नहीं, देखो, तुमने वहां कैलाश में मुझसे क्या कहा था कि भैया मैं आपकी सहायता करूंगा, कहा था ना? तो अब यहाँ आकर ऐसे सब कुछ तुम मुझ पर नहीं छोड़ सकते हो। जो तुमने कहा है वो तुम्हें करना होगा गणेश। सहायता करो मेरी, मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सुझाव तो दो मुझे। छुपो गणेश। अनुज गणेश, कदाचित देवी वल्ली यहाँ पहुंच भी गई है। शीघ्रता करो, कुछ उपाय सुझाओ मुझे। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। देखा मूषक जी, उनसे भेंट किए बिना भी भ्राता कैसे भाभी माँ की पदचाप पहचान गए। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। सीधे जाकर पूछ ही लेता हूं। किसी की पदचाप है, कोई आ रहा है। एक पल के लिए ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रभु कार्तिकेय आए हों। भ्राता, ये आप क्या करने वाले थे? भला ऐसे बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक सामने जाकर कोई किसी कन्या से विवाह के लिए पूछता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे अनुज गणेश? भ्राता, प्रभु कार्तिकेय को सामने देखेंगी तो कहाँ कुछ कह सकेंगी। फिर वो ना उनकी हाँ होगी और ना ही ना। भला वो अपने मन का भाव कैसे बता सकेंगी? हाँ अनुज गणेश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। तो अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? उपाय है ना भ्राता? क्या? आप भी वैसे ही जाइए जैसे पिताश्री माता के पास गए थे, भेष बदलकर। साधारण मनुष्य का रूप धारण कीजिए, फिर उनका कोई संकट दूर कर उन्हें प्रभावित कीजिए। किंतु बस इसका ध्यान रखिए कि। समझ गया, मैं पूर्णतः समझ गया अनुज गणेश। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। प्रभु, स्वामी कार्तिकेय ने तो आपकी पूरी योजना ही नहीं सुनी। मुझे शंका है कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। शुभ शुभ बोलिए मूषक जी। शुभ समय में कुछ भी अशुभ नहीं कहना चाहिए।
किंतु भ्राता गए कहाँ? प्रभु, अब जब मुझे सब स्मरण हो आया है तो शीघ्र आपके निकट पहुंचने की तीव्र इच्छा हो रही है। यदि इन्होंने इस रूप में मुझे पहचान लिया तो इस परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो जाएंगे, अन्यथा मैं समझूंगा कि नियति को यह विवाह स्वीकार ही नहीं। प्रणाम। इस कंटक से मेरी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझसे प्रभावित भी हो गई। सब गणेश के सुझाव के अनुसार ही हो रहा है। किंतु हे आखिटक, मैं तो स्वयं में एक वन कन्या हूँ, भील पुत्री हूँ। बचपन से ही मुझे कंटकों का अभ्यास है। आपको अभ्यास अवश्य होगा सुंदरी, किंतु मेरे बाणों को इसका अभ्यास का कि आप जैसी सुंदरी को इस साधारण से कंटक से कष्ट पहुंचने दें। प्रभु, ज्येष्ठ यदि इस भाव से बात करेंगे तो भाभी माँ अवश्य रुष्ट हो जाएंगी। आप कितना भी छिपा लें, किंतु यह स्पष्ट है कि मेरे धनुर कौशल से आप प्रभावित तो अवश्य हुई हैं। इसीलिए मेरे विचार से आपको मुझसे विवाह करने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए। विवाह? आपका अनुमान उचित था मूषक जी। भ्राता युद्ध कौशल में तो महारथी हैं, किंतु ऐसे कोमल अवसर पर उनका ज्ञान ना के समान है। ये अब कैसे समझाऊं उन्हें? इतना विचार मत कीजिए, मुझसे अधिक योग्य वर कहाँ मिलेगा आपको। बिना संकोच किए आपके हृदय में जो भाव हैं उन्हें शब्दों का रूप दीजिए और कहिए, करेंगी ना विवाह? कदाचित आप ही नहीं, आपके विचार भी भटक गए हैं। मेरे पिताश्री इस वन के राजा हैं और यहाँ किसी भी बाहरी आखेटक को आखेट करने की अनुमति नहीं है। उचित तो यही होगा कि मेरे भ्राता के यहाँ पहुँचने से पहले आप यहाँ से चले जाएं। वो पूजा के लिए यहाँ पहुँचते ही होंगे। उन्होंने आपको देख लिया ना तो आप संकट में आ जाएंगे। और ये चेतावनी मैं आपको उस कंटक से मेरी रक्षा करने के धन्यवाद स्वरूप में दे रही हूँ। सुंदरी, आपकी चेतावनी तो मैंने सुन ली है, किंतु अभी तक आपका उत्तर नहीं सुना है मैंने। कहिए, क्या उत्तर है आपका? हाँ या ना? कौन है? कौन है वहां? किसका स्वर है यहाँ? लौट आइए भ्राता, वहाँ से लौट आइए। किंतु अनुज गणेश, अब तक मैंने देवी वल्ली से ना हाँ सुनी है ना, फिर मैं कैसे आ सकता हूँ? उनके भ्राता पहुँच गए हैं यहाँ, उनके सामने वो हाँ कैसे बोलेंगी? और वैसे भी आप जिस भाव से उनसे बात कर रहे थे, ना बोलने के सिवाय वो भला क्या कहेंगी? प्रभु सावधान। अनुज, भेष बदलने का सुझाव तो तुमने ही दिया था, तो अब इस समस्या से निकलने का सुझाव भी दो। भ्राता, वो बहुत निकट हैं, तो अब आपको कोई अन्य रूप धारण करना होगा। ऐसा रूप जो वन में पाया जाता हो, जो वन के अन्य जीवों, वृक्षों आदि से ऐसे घुल मिल जाए कि उनकी दृष्टि में ना खटके।
कोई भी नहीं है। एक पल में कहां अदृश्य हो गया। ढूंढता हूं उसे अभी। ये संकट तो दूर हुआ, अन्यथा भ्राता को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ता और हमारी योजना धरी की धरी रह जाती। ओम नमः शिवाय। मैं काया हूँ तो वल्ली कुंडलिनी। कदाचित वो भाग ही गया। मुझे बहन वल्ली के साथ पूजा संपन्न करनी चाहिए। बहन वली, यहाँ कोई बाहरी आकेटकी दिखाई दिया था क्या? हाँ भ्राता, मैंने भी देखा था उसे। बहुत अभिमानी लगा मुझे, जैसे उसे अपने आप पर आवश्यकता से अधिक गर्व हो। बहन, ये वेंगई का वृक्ष पहले भी यहीं था क्या? नहीं भ्राता। लगता है भ्राता का भेद खुल जाएगा। ये मायावी वृक्ष है, हमें सावधान रहना होगा। कदाचित इसे काटना ही उचित होगा। न रहेगा ये और न रहेगी इसकी माया। कुछ कीजिए प्रभु, ये तो वृक्ष रूप में प्रभु कार्तिकेय को काटने जा रहे हैं। हाँ। क्या करूं मैं, जिससे भ्राता का परिचय भी उजागर ना हो और उनकी रक्षा भी हो जाए। प्रभु, अपनी किसी लीला से रोकिए इन्हें। अभी वृक्ष है, हमें सावधान रहना होगा। कदाचित इसे काटना ही उचित होगा। न रहेगा ये और न रहेगी इसकी माया। रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मायावी वृक्ष है, इसे काट कर हम अपने वन की रक्षा कर रहे हैं। किंतु आप कौन है ब्राह्मण बालक, और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं कौन हूँ? इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है, इस निर्दोष वृक्ष के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? वनवासी प्रकृति के साथ रहते हैं, वही जीवन का आधार है, और इस वृक्ष को काटकर आप उसी को आघात पहुँचा रहे हैं। वनवासी हैं, इसलिए हम वन को भली भांति पहचानते हैं। वन से हमारी रक्षा है, तो हम भी वन की रक्षा करते हैं। हे ज्ञानी ब्राह्मण बालक, ये वृक्ष जो अचानक यहाँ उगाया है, ये एक मायावी वृक्ष है, और जो मायावी है वो प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए इसका नष्ट होना आवश्यक है। शत्रु की पहचान उसकी शत्रुता या दुष्टता भरे कर्मों से होती है। क्या इस वृक्ष ने आपके साथ कोई शत्रुवत व्यवहार किया है? तो आपका संदेह तथ्यों पर नहीं, अनुमान पर आधारित है।
और मात्र अनुमान के आधार पर आपने इस वृक्ष को दोषी मान लिया। प्रभु महादेव के शिवलिंग के निकट उगा ये वृक्ष मायावी ना होकर दिव्य भी तो हो सकता है। ये तो सत्य है, इस वृक्ष की एक दिव्य आभा है। ये भी तो संभव है कि ये वृक्ष यहाँ किसी महान शुभ कार्य के लिए प्रकट हुआ हो। आपको तो इसे प्रणाम करना चाहिए। शुभ कार्य? सत्य ही तो है। सर्वप्रथम देवर्षि नारद यहाँ आए, अब ये दिव्य वृक्ष, इन दोनों का अवश्य कोई संबंध है। इनके भ्राता को तो मैंने रोक दिया, किंतु भाभी माँ वली अब आगे क्यों बढ़ रही हैं? प्रभु, कहीं हमारा ये उपाय भी असफल तो नहीं होने वाला? प्रभु, यदि आप स्वयं यहाँ भेष बदल कर न आते तो आज आपके भ्राता का ये प्रेम प्रसंग युद्ध में परिवर्तित हो जाता। कार्य संपन्न हुआ प्रभु, चलिए। भैया, अब आप अपने स्वाभाविक रूप में आ जाइए। सब जा चुके हैं। ये कैसा उपाय सुझाया तुमने मुझे गणेश? अभी काट देते हो मुझे, पर ये सब करने का लाभ क्या है अनुज गणेश? सुना तो तुमने भी होगा ही। कैसे कटु शब्द कह रही थी मुझे वो। दंभी, अभिमानी, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं। भ्राता, ये तो अनुचित है। एक तो मैंने इस संकट को टाला और मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर आप मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। मेरे सुझाव को आपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये कदापि नहीं कहा था कि ऐसे वृक्ष बन जाइए जिस पर सबका ध्यान चला जाए। उससे पहले मैंने भेष बदलने को कहा तो आपने भेष के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया। किसी कन्या को क्या इस प्रकार प्रस्ताव दिया जाता है? तो अब तुम ही मुझे बताओ कि विवाह प्रस्ताव दिया कैसे जाता है एक कन्या को? प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ, उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। अब समझा। जब आप मेरी भक्ति में लीन थी तो निशब्द रहकर भी आप मेरे प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। क्या भ्राता, एक तो मेरे सुझाव आप समझ नहीं रहे हैं और जब समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ अनुज गणेश कि मैं क्या करूँ? जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसी परिस्थिति में सादगी, सरलता और पवित्रता से किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। और साथ ही कुछ अद्भुत कीजिए। और आप तो जानते हैं, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। पिताश्री का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी भी स्वस्थ नहीं हुए, शैया से भी नहीं उठ पाते। चमत्कार अवश्य करूंगा। और जब भाभी माँ आपसे पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएं, तब आप भाभी माँ को विवाह प्रस्ताव दे दीजिए। बस पिछली बार के समान। समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया अनुज गणेश। इस बार मैं सब कुछ उचित ही करूंगा। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था अनुज गणेश कि भाभी माँ उन्हें तभी बुलाना जब
वो विवाह के लिए हाँ कह देंगी। किंतु भ्राता, आप पूरी बात सुन तो लीजिए। फिर से आधा ही कहा सुनकर चले गए प्रभु, पूरी बात सुनी ही नहीं। चलिए मूषक जी, हमें उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। देवी वल्ली का निवास निकट है। हाँ, सादगी, सरलता, पवित्रता। हर हर महादेव। देखो पुत्री, द्वार पर शायद कोई सिद्ध ऋषि आए हैं, जाओ। जी। प्रणाम ऋषिवर। तो अब नंबी राजन जी स्वयं को इतना महान मानने लग गए हैं। अपने पद का इतना अहंकार हो गया है उन्हें कि इस शिव भक्त के स्वागत के लिए स्वयं द्वार पर भी नहीं आ सके। भ्राता को तो प्रेम पूर्वक बात करने बोला था, परंतु वो तो क्रोध की वर्षा कर रहे हैं। ना तो मेरा सुझाव मान रहे हैं और ना ही देवी वल्ली से उचित प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, अस्वस्थ होने के कारण मेरे पिताश्री स्वयं आकर आपका स्वागत न कर सके। तो चेष्टा तो कर सकते थे। जाओ जाकर कहो उनसे कि वो चेष्टा करें, क्योंकि स्वयं महादेव भी उन्हीं की सहायता करते जो जीवन में चेष्टा करते हैं। भूमि पर प्रथम पग पड़ते ही महादेव की कृपा उन पर बरसेगी और वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इन ऋषि के वचनों ने मेरे मन में नवीन उत्साह भर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है मुझे प्रयास करना चाहिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी आई। पिताश्री, पिताश्री, मैं नहीं पुत्री, नहीं। अद्भुत। मैं स्वस्थ हो गया। ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। हाँ पिताश्री, चमत्कार है ये। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और मुझ पर ये कृपा की। हे ऋषिवर, आपके चरण यहाँ पड़ते ही हमारा तो भाग्य सुधर गया। पिताश्री पल भर में स्वस्थ हो गए। इसलिए हे महान ऋषिवर, हमें अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। कौन है आप? मैं शिवपुत्र का शिवपुत्र? मेरा तात्पर्य है कि हम सभी शिव की संतानें ही तो हैं।
सभी परमेश्वर महादेव के अंश हैं। मैं भी उन्हीं का एक अंश मात्र ही हूं। अब इससे अधिक और क्या परिचय दूं मैं अपना। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे, मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, तो अब आप भी हमें अपनी सेवा करने का अवसर देने की कृपा कीजिए। पुत्री, ऋषिवर के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। हाँ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पधारिए ऋषिवर। मूषक जी आइए। योजना के 2 भाग तो पूर्ण हो गए। भ्राता ने चमत्कार भी दिखा दिया और भाभी माँ को प्रभावित भी कर लिया। अब बस विवाह प्रस्ताव रखना शेष है। वैसे इस चमत्कार के बाद तो भाभी माँ वल्ली का मना करना संभव नहीं लगता। चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा उन्हें, क्यों प्रभु? हे ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए, हमें और सेवा करने का अवसर दीजिए। देवी, आपकी इतनी सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपसे प्रसन्न होकर मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखने का इच्छुक हूँ। प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। देवी, आपकी निष्ठा और सेवा भाव से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरा विचार है कि आप जैसी निष्ठावान कन्या से यदि मेरा विवाह हो, यदि आप जैसी कन्या को मैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी जीवन संगिनी के रूप में पा सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं स्वस्थ हो गया, ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। चमत्कार कर आपने अपनी महानता सिद्ध कर दी। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। किंतु क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मन ही मन उन्हें अपना सर्व समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे हृदय में एकमात्र उन्हीं का वास है। मेरा तो जन्म उन्हीं के लिए हुआ है। मूषक जी, लड्डू मिलने वाले हैं। भाभी माँ ने भ्राता के प्रति अपनी निष्ठा स्पष्ट कर दी। किंतु जब मेरे प्रति इनकी निष्ठा इतनी दृढ़ है, तो ये मुझे पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे अस्वीकार कर आपने न केवल मेरा, अपितु मेरे तपोबल रूपी चमत्कार का भी अपमान किया है देवी। नहीं ऋषिवर, अपमान नहीं। मैं असमर्थ हूँ। जब अपने तन मन से मैंने अपने प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान लिया है, तो अन्य किसी को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक ऋषि को रुष्ट और असंतुष्ट करने का परिणाम भी जानती हैं आप। अब
अब भ्राता क्या कर रहे हैं? बोलिए देवी, आप अपने निर्णय पर विचार करना चाहती हैं अथवा परिणाम भुगतना चाहती हैं? प्रभु, अब परिणाम जो भी हो उसका सामना करूंगी मैं, किंतु आपको पति के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु कार्तिकेय के प्रति मेरी निष्ठा विचार नहीं, स्वभाव बन गया है। आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। बस उठिए देवी, आपके चरित्र की ही भांति आपके विचार भी पूर्णतः पवित्र हैं। आप मुझसे दंड पाने की नहीं, अपितु प्रभु के प्रति इतनी अपार निष्ठा और भक्ति के लिए आशीष पाने की अधिकारी हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, आपने अपने प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रमाण प्राप्त कर लिया। आपको ये भी ज्ञात हो गया कि इस जन्म में भी वो आपके ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हाँ अनुज गणेश, अब उनका मनोभाव तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तो अब विलंब क्यों करें? चलिए ये शुभ समाचार चलकर माता और अन्य सभी को दे दें। नहीं अनुज गणेश, अभी नहीं। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है। उन्होंने अपनी निष्ठा तो प्रमाणित अवश्य कर दी है, किंतु अभी तक मुझे पहचान कर मुझे हाँ कहाँ कहा है। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज गणेश, तुमने मुझे अति उत्तम उपाय सुझा दिया है। ये उपाय मैंने कहाँ सुझाया? और भाभी माँ तो पहले ही भ्राता को इस रूप में अस्वीकार कर चुकी है। अब वो पुनः इन्हें इस रूप में देखेंगी तो प्रभावित होने के स्थान पर कहीं क्रोधित ना हो जाएं। भ्राता, पता नहीं आप ऐसी मति गति के साथ भाभी माँ को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। पहले उनकी रक्षा की, फिर चमत्कार दिखाया, उपकार जताया। अब वैसी कोई भूल ना हो मुझसे। किंतु क्या कारण है कि बार बार मैं स्वयं के लिए ही विघ्न उत्पन्न किए जा रहा हूं? विघ्न तो तब दूर होंगे जब सर्वप्रथम मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करूंगा। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। अनुज गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, मेरे विघ्न हर कर मेरी सहायता करो। वही तो करने की चेष्टा कर रहा हूँ भ्राता, परंतु आप अभी तक मेरी पूरी बात सुन ही कहाँ रहे थे।
मुझे तो ज्येष्ठ में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे समझाऊं मूषक जी, शुभ समय में अशुभ वचन नहीं बोलते। आपने कहा था आप एक राजकुमारी हैं, फिर आज स्वयं राजकन्या जी को इतना साधारण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं, इसलिए उनको भोजन दे रही थी ताकि वो भोजन लेकर वन में वापस लौट जाए और यहाँ की फसलों को क्षति न पहुँचाए। अति उत्तम विचार है। किंतु कदाचित आप अपना मार्ग फिर से भूल बैठे हैं और ये भी भूल चुके हैं कि मेरे भ्राता अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना कैसा विचित्र सा संजोग है ये। आपके भ्राता मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं आपको। वो अपने प्रस्ताव के लिए अभी तक आपके मुख से हाँ या ना का उत्तर नहीं सुना ना मैंने। पूर्व में मेरे व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कदाचित तब मैं आपको दंभी भी लगा हो सकता हूं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रभावित करने के प्रयास में कुछ भूलें कर बैठा बस। प्रभु के इस रूप को देखकर भाभी माँ तो अभी भी ना ही कहेंगी, किंतु इस बार ये मेरा दायित्व है कि वो भ्राता को पहचाने भी और हाँ भी कह दें। वास्तव में तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आप जैसी ही किसी कन्या के साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए अब आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने पिता के पास ले चलिए ताकि मैं उनसे आपका हाथ मांग सकूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अपना जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। यदि इस जीवन में मेरा विवाह होगा तो एकमात्र उनसे ही होगा, यही नियति है। इसलिए आप जहाँ से आए हैं वहाँ कृपया लौट जाइए। भाभी माँ तो प्रभु से लौटने के लिए कह रही है। अब आपने कुछ नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। पुनर्विचार वो करते हैं जिनके हृदय में कोई दुविधा हो, और मेरे हृदय में कोई दुविधा नहीं। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कार्तिकेय वास करते हैं। इसलिए यदि आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप फिर से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे। भाभी माँ जा रही है और प्रभु कार्तिकेय उनके पीछे भी नहीं जा सकते। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। भाभी माँ ने कहा था, यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं। मिल गया उपाय। गणपति बप्पा! देवी वल्ली तो लौट रही हैं और मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा अनुज गणेश। गज की ऐसी भीषण गर्जना। इतने वर्षों में इतना क्रोधित गज मैंने आज तक नहीं देखा। देवी आप शीघ्र मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको इस गज से सुरक्षित रखूंगा। नहीं, प्रभु कार्तिकेय मेरी रक्षा करेंगे। देवी अब तो गज आपके निकट आ चुका है, हट मत कीजिए, आ जाइए मेरे पीछे, मुझे करने दीजिए आपकी रक्षा। प्रभु कार्तिकेय जिनके रक्षक हो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
कार्तिकेय, स्वामी आप? तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। रुक जाइए गजराज। तो क्या अब भी आपका उत्तर नहीं है? अर्थात अब लड्डू खाने का समय आ गया है। भ्राता, आपकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है? कहाँ खोए हुए हैं आप? अनुज गणेश, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा नहीं तुमने? मुझे पहचान कर भी हाँ नहीं कहा है अब तक उन्होंने। भ्राता, हम पुरुष शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु नारी वो तो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अपने मन का भाव वो शब्दों से अधिक अपनी दृष्टि, अपने हाव भाव से कर देती हैं। या कदाचित अब भाभी माँ आपकी परीक्षा ले रही है। हाँ, और उचित भी है। आज दिन भर आप उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में विवाह प्रस्ताव रखकर विचलित करते रहे, तो वो भला इतने शीघ्र हाँ क्यों बोले? और भ्राता, अभी तो आपको अपने भील आखेटक के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि भाभी माँ ने आपको अवश्य पहचान लिया। किंतु रात्रि के इस समय में यदि किसी अन्य ने भी आपको पहचान लिया तो? हाँ गणेश, किसी ने पहचान लिया तो अर्थात मुझे अब आखेटक के रूप में ही रहना चाहिए। हाँ, किंतु गणेश, जब तक वो स्पष्ट रूप से मेरे विवाह प्रस्ताव को हाँ नहीं कहेंगी, मैं उनकी हाँ को हाँ नहीं मान सकता। और तुम मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओगे। हाँ गणेश, तुम ही उचित रहोगे। मैं क्यों? सर्वथा उचित है ये। नहीं भ्राता, ये उचित नहीं। पति पत्नी का संबंध तो अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं। उन तक आपकी बात आपके ही मुख से जानी चाहिए। ये भी सर्वथा उचित है। आप एक कार्य कीजिए, उनके लिए एक पत्र लिख दीजिए। मूषक जी उसे भाभी माँ श्री वल्ली तक पहुँचा देंगे। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हाँ, ये उचित रहेगा। हाँ, ये मैं क्या कह गया? मैं क्यों? क्योंकि आप गुप्त रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं।
प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, अतः उसे हानि पहुंचाने के स्थान पर उसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य